Preview. काम नहीं हो रहा है, पेशेंटों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी समस्या है औरंगाबाद शहर में इलाज की। मुख्यमंत्री महोदय ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, जैसे माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, ये अभियान शुरू किया। अच्छी तरीके से उसका अमल हो रहा है। आप जैसा बोल रहे हैं कि बेड नहीं है, निश्चित ही बेड के बारे में, वेंटिलेटर के बारे में पालक मंत्री महोदय ने आदेश दिए हैं। कल ही ये चर्चा हुई, कल ही मीटिंग हुई, आज से उसके रिजल्ट दिखेंगे। और सिर्फ आप जैसा बोल रहे हैं कि ये कागज़ पर नको, ये कागज़ पर नको, फील्ड में जो है तो ग्राउंड लेवल तक काम होना चाहिए। और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, ये अभियान के अंतर्गत हम सभी कारपोरेटर हर घर पहुंचेंगे, हर घर जाकर हमारे नागरिकों से डिस्कशन करेंगे, उनका जो सर्वे है वो करेंगे, उनको जो भी मदद होना वो हम देंगे। अर्ली डिटेक्शन के बारे में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी एक बहुत अहम अभियान है और उसके माध्यम से हम शहर के नागरिकों तक पहुंचने वाले हैं। सर, लॉकडाउन की भी अफवाहें चल रही है सर शहर में। नहीं, लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं सर। और एक 500 करोड़ जमा करने की आपने अपील की थी शहर के विकास के लिए, ऐसी नौबत क्यों आई सर कि आप सबको मिलकर 500 रुपये जमा करने 500 कोटी 500 करोड़ रास्तों के लिए। शहर का डेवलपमेंट करना होगा तो किसी से न किसी से मदद लेना पड़ेगी, हेल्प लेना पड़ेगी। और निश्चित ही 500 करोड़ इस शहर के रास्तों के लिए सब मिलकर अगर हम प्रयास करते हैं तो वो मिलेंगे और शहर का एक पूरा जो लुक है वो बदल जाएगा। थैंक यू सर। एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे इस शहरवासियों के लिए बन गया है। आप देख रहे हैं एक नाजुक परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। रोज के पेशेंट की अगर हम संख्या देखते हैं, पेशेंट के नंबर्स देखते हैं तो 300 से ज़्यादा पेशेंट रोज कोरोना बीमारी से पाए जा रहे हैं। डेथ के बारे में कहा जाए तो डेथ 2.79 डेथ का परसेंटेज है। एक टाइम ऐसा था कि 5 के आगे डेथ का परसेंटेज गया था, आज 2.79 कम हो गया है। और कोरोना बीमारी से अच्छे होने वाले पेशेंट की परसेंटेज हम देखते हैं तो 70% है। लेकिन ना, आज जब हम अलग अलग तरीके से कोरोना इस बीमारी का जो हम सामना कर रहे हैं, इसको जो फेस कर रहे हैं, इसमें कई बातें सामने आ रही है। जैसे वेंटिलेटर का विषय होगा, बेड का विषय होगा, बाकी और भी। एक तो 2 दिन पहले की एक जो न्यूज़ है कि ऑक्सीजन नहीं होने से एक कोरोना पेशेंट की डेथ हो गई, बहुत बुरी बात है। गार्डियन मिनिस्टर साहब से जब हमने चर्चा की, उनसे डिस्कशन किया, गार्डियन मिनिस्टर साहब ने एक आश्वासित किया कि इस शहर में किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन कम नहीं गिरेगा, हम गिरने नहीं देंगे। आज घाटी जैसे एक अस्पताल के ऊपर बहुत बड़ा लोड है, सिविल हॉस्पिटल पर लोड है, प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी बहुत बड़ा लोड है। निश्चित ही इस सभी परेशानियों से हमको एक मार्ग निकालना होगा। और जैसे कि ऑक्सीजन जैसा एक इम्पॉर्टेंट इशू जो आज जिसकी कमी शहर में महसूस हो रही है, अस्पताल में महसूस हो रही है, उसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे। निश्चित ही हम कल ही मेडिकल अर्थात घाटी के डीन मैडम से मुलाकात करेंगे, सिविल सर्जन साहब, कलेक्टर साहब से अभी मेरी मुलाकात हुई। कलेक्टर साहब को भी मैंने निवेदन किया। कलेक्टर साहब भी जाती इस ऑक्सीजन के बारे में, सिटी में बेड बढ़ाने के बारे में ध्यान दे रहे हैं। निश्चित ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हस्तिक पांडे साहब भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। इन सभी नए पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब भी एक अच्छी जिम्मेदारी से इस शहर में काम कर रहे हैं। नागरिकों का भी सहकार्य अच्छा है। लेकिन ये सब बातें अगर हम ध्यान रखते हैं, सभी मिलकर कोशिश करते हैं, तो कोरोना जैसी बीमारी से हम सामना करते समय सब ने मिलकर एक दिल से अगर एक प्लेटफॉर्म पे आकर इस सभी बातें जो त्रुटियां हैं, इसके लिए अगर हम लड़े तो निश्चित ही इसके रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। मेरा सवाल ये है सर,